हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। और अभी हम इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ था वो टॉपिक था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने ब्रोमिनेशन कराया था और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़े मज़ेदार से हम लोगों ने उसको पढ़ा था और डिस्कस किया था। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन को डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे हम आर्टिकल लेंगे और उस आर्टिकल को हम सॉल्व करेंगे। मज़ा आती है जब छोटे छोटी चीज़ें होती हैं और सब सही से हम सॉल्व करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन जिसको हम कहते हैं नाइट्रीकरण, हिंदी में कहते हैं नाइट्रीकरण कहते हैं। और ये किसके अंतर्गत हम कर रहे हैं? ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? नाइट्रीकरण कर रहे हैं। तो नाइट्रीकरण, अब चूँकि हमने इससे पहले जब ब्रोमिनेशन पढ़ा था तो हमने क्या लिया था? आपने लिया था एनिलीन लिया। और एनिलीन बनाया कैसे था आपने? इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना लें, हाँ, इस तरीके से। ये आपका है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से हमने क्या अमाइन को जोड़ा था। अमाइन यानी ये है आपका NH2। और NH2 क्या होता है? अति सक्रिय होते हैं। ये अति सक्रिय क्यों होता है? इसका भी रीज़न है कि अति सक्रिय होता क्यों है। तो अति सक्रिय इसलिए होता है क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। और ये लोन पेयर की वजह से क्या होता है? हर किसी से लग जाता है। हाँ, लगना चाहिए। थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर दिखा उसका, थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दिखे, कम इलेक्ट्रॉन दिखा या नहीं है, तो क्या हुआ? ये अपने नेचर को दिखा देते हैं। ठीक है, हम आते हैं, आप घबराइए नहीं, जुड़ते ज़रूर हैं ये। इनके अंदर एडिंग पावर है। और वो एडिंग पावर कैसे कराते हैं ये हम देखते हैं। कह रहा है कि नाइट्रेशन आपको कराना है, चलो करा देते हैं नाइट्रेशन। कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 प्लस HNO3 इनकी प्रेजेंस में हम कराते हैं। और इनकी प्रेजेंस में कराते हैं जब, तो कंसनट्रेट इलेक्ट्रोफाइल, चूँकि अभी दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया है, तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया, इसका मतलब क्या होगा? E पॉजिटिव होगा। ये इस तरीके से होगा। और जब ये इस तरीके से होगा, इसका मतलब यहाँ पर NO2 होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव नेचर का होगा। ऐसे ही होगा तब जाकर ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। और इलेक्ट्रोफाइल जब ये बनेगा तो ये लोन पेयर आकर यहाँ पर यही इसी पर अटैक करेंगे। ये करेंगे। चलिए हम लोग कर लेते हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा सा वो बना लेते हैं, नाइट्रोनियम आयन बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? चलो बना लेते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। HO3SOH प्लस HNO3 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख दें NO2HNO3, यहाँ पर OH लिख देते हैं, या HO इस तरीके से लिखते हैं HO। तो यहाँ पर ये लोन पेयर हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर है। और यहाँ पर O को हम थोड़ा सा और सही बना देते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाता है। हाइड्रोजन का नेचर ही हम जानते हैं कि वो हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी धनात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी तरफ ऑक्सीजन खींच लेता है। और खींचने के बाद खुद क्या होता है? नेगेटिव, यानी हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। और यहाँ से चूँकि ये लोन पेयर होता है, और लोन पेयर क्या होता है? यहाँ पर ऐड कर जाता है। तो कैसे बनते हैं, क्या बनता है ये? इसको हम इधर लिखते हैं HO3SO नेगेटिव, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या HSO4 नेगेटिव, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये वाला आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। प्लस आपके पास क्या बना? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HO, चूँकि H कहाँ पर जाएगा? इसके साथ आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पर NO2 पहले से है, तो ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ?
जहाँ पर पॉजिटिव नेचर। क्यों? इसलिए कि अपने इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसको डोनेट किए? हाइड्रोजन को डोनेट किए। अब ये क्या करता है, जब ये ऑक्सीजन ने डोनेट किया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? रिमूव होंगे, रिलीज होंगे, बाहर जाएंगे। इनको जाना ही होगा। कैसे जाना होगा? इस पॉजिटिव को कैरेक्टर को ख़त्म करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। लो कुर्बान ये होंगे, नाइट्रोनियम आयन बनेगा। NO2 क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पानी को बाहर करने के लिए, और पानी बाहर निकल जाता है, प्लस NO2 पॉजिटिव बन जाता है। इसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। यही तो है, यही तो हमने यहाँ पर लिखा है E पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, इसका हम कहते हैं हिंदी में, अगर अंग्रेज़ी में लिख ले दोनों सब बातें तो सेम है, नाइट्रोनियम आयन ही कहते हैं इसको। हिंदी में कहेंगे तो भी वही, अंग्रेज़ी में कहेंगे तो भी वही। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश और हिंदी सिमिलरली वर्ड्स होते हैं, वही बोले जाते हैं। ख़ासतौर से साइंस की भाषाओं में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। चलिए बनाते हैं इसको। कैसे बनता है? अब यहाँ पर भी क्या होता है कि आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होने चाहिए। जाहिर है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कितने परसेंटेज में बनते हैं यहाँ पर। चलिए करते हैं। यहाँ पर चूँकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमीन के पास जो होता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं इनके पास, और ये लोन पेयर बड़े सक्रिय होते हैं। यहाँ पर हम इसको ये से बना देते हैं, और ये हो है आपका NH2 लोन पेयर। अब दिखाएं या ना दिखाएं कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर कैसे होता है, नाइट्रोनियम आयन जुड़ेगा तो कहाँ पर जुड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पर पैरा पोजीशन पर हम जोड़ देते हैं। चूँकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर नेगेटिव, आर्थो पोजीशन पर भी नेगेटिव होता है, पर ये होता है 51% बनता है। कितना बनता है? 51% बनता है, और मेजर कंपाउंड बनता है। दूसरा क्या बनता है? दूसरा हम अगर बनाएं तो एनिलीन को इस तरीके से बना लें। एनिलीन हो गया, और इस एनिलीन को यहाँ पर आर्थो पर जोड़ देते हैं, इसको NO2। कैसे जोड़ा? हमने जोड़ा चूँकि नाइट्रोनियम आयन है, और आर्थो पैरा पर चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी पिछले वाली रिएक्शन में हमने पढ़ा है आर्थो व पैरा, या एंड लिख लेते हैं, एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिच मीडियम होता है। इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। रिच मीन्स होता है अमीर, ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होने का मतलब ही होता है नेगेटिव चार्ज आना, और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि किसी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। और आपके पास नाइट्रोनियम आयन है तो वहाँ पर अटैच होगा, पर ये बनता है 2%। क्या बनता है? 2%। अब ये सवाल ये होता है कि इतना बड़ा लोचा क्यों है, क्यों ये 2% बनता है? और कहाँ गया 52, ये 51, ये हो गया 2, 53% हुआ। कुल मिलाकर 53% हुआ। बनना कितना चाहिए था? 100% बनना चाहिए था। कैसे करेंगे इसको? आइए इसको हम भी स्टडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये लेते हैं एनिलीन। एनिलीन को हम क्या करते हैं, प्रोटोनेशन करा देते हैं एनिलीन का। चलो करा देते हैं। ये आपका NH2 है, थोड़ा सा ऊपर इसको कर देते हैं। NH2 के पास आपके पास क्या है, लोन पेयर है। कह रहा है कि आप क्या करा दीजिए, प्रोटोनेशन करा दीजिए। चलो करा देते हैं। प्रोटोनेशन को हम कुछ इस तरीके से करते हैं। तो चूंकि ये लोन पेयर होता है, लोन पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा आपका एनिलीनियम आयन बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। और जब NH3 पॉजिटिव हो जाएगा देन हम क्या करेंगे, अब कह रहा है कि नाइट्रोनियम आयन से रिएक्शन करा दीजिए। चलिए करा देते हैं, NO2 पॉजिटिव से रिएक्शन करा दीजिए। एक चीज़ तो आपको यहाँ पर इन सारी रिएक्शन से, इन सारे कंपाउंड से आपको अलग चीज़ दिख रही होगी। यहाँ पर ये है एनिलीनियम, इसको हम कहते हैं एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन कहते हैं। अब एनिलीनियम होने की कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ एनिलीन है, एनिलीनियम है, और यहाँ पर नाइट्रो एनिलीन है, पैरा है, यहाँ पर है आर्थो है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर एनिलीनियम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैकेंट है यानी जगह खाली है। तो ये क्या करेंगे, ये कुछ उल्टा शिफ्ट करेंगे।
कहाँ जाएंगे, इनकी पॉजिटिव कैरेक्टर को ख़त्म करेंगे। और जब इनकी पॉजिटिव कैरेक्टर को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। और जब यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कौन आएंगे, ये शिफ्ट होंगे यहाँ पर। जब यहाँ शिफ्ट होंगे इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। मेटा पोजीशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव पर ही कौन जुड़ता है, पॉजिटिव जुड़ता है। तो क्या बन जाता है, ये लो बना लिया आपने, क्या बनाया, मेटा नाइट्रोनियम नाइट्रो एनिलीन बनाया, सॉरी मेटा नाइट्रो एनिलीन बना लिया। ये देख लीजिए कितना है, 47% है। कितना है, 47% है। फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको नाइट्रीकरण कराना है, तो हमने कहा बिल्कुल सही कराइए। आप कराया, NH2 हमने क्या लिया, बेंजीन रिंग लिया, वहाँ पर एमाइन को जोड़ा। एमाइन चूँकि बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, क्यों होता है, उसके पास लोन पेयर होते हैं। कंसनट्रेट H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में हमने कराया। और ये इलेक्ट्रोफाइल चूँकि नाइट्रोनियम आयन होता है, उसको भी हमने कैसे बना लिया था, ये है आपका H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में हमने एक दूसरे को रिएक्शन करा लिया। ये बना आपका HSO4, यहाँ पर इस तरीके से अगर हमने देखिए डिवाइड किया है, और HNO3 यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। H2O यहाँ से रिलीज़ होता है, इसको अगर आप ऐसे भी करेंगे, यहाँ से आप ऐसे निकाल दीजिए पानी को बाहर। और पानी को जब बाहर निकालेंगे यानी इसके पॉजिटिव नेचर हटेगा। कौन हटाएगा, ये नाइट्रोजन यानी NO2 हटाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे देता है और ये पानी बाहर चला जाता है। ख़ुद क्या बनता है, पॉजिटिव हो जाता है, नाइट्रोनियम आयन इसको हम कहते हैं। अब क्या हुआ, नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। कैसे, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जाहिर आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो सकते हैं, होंगे भी, और इसलिए होंगे चूँकि यहाँ पर लोन पेयर होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर होते हैं। और ये लोन पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करते हैं। और जैसे शिफ्ट करते हैं कार्बन पेंटावैलेंट हो जाता है, यानी पंच संयोजी हो जाता है। देन वो बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करता है, इस तरफ आर्थो की तरफ शिफ्ट करता है। और जिधर एरो की हेड होती है उधर नेगेटिव साइन आता है, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं। और यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर, चूँकि हमें रेजोनेंस हमने इससे पहले वाले उसमें कराया था, रेजोनेंस में क्या होता है, फिर से मैं अगर आपको रिमेक कराऊँ तो इस तरीके से होता है। मान लीजिए आपके पास यही NH2 है और NH2 क्या करता है, ये बॉन्ड आपके हैं, यहाँ लोन पेयर है, ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा, कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा। तो वो पेंटावैलेंट को ख़त्म करने के लिए चतुस्संयोजी होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करता है। जैसे शिफ्ट करता है फिर क्या होता है, आर्थो पोजीशन पर आपने क्या देखा, नेगेटिव साइन को देखा आपने। इसका मतलब क्या हुआ, आर्थो पर इलेक्ट्रॉन रिच मीडियम है, यहाँ सरफेस जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और अगर ज़्यादा है इसका मतलब वो नेगेटिव है या माइनस है। और जब माइनस है तो प्लस ही अट्रैक्ट करेगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा और जाकर वहीं पर ऐड हो जाएंगे। और ऐड कहाँ होते हैं, ये आर्थो पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा है, ये मेटा है, ये आर्थो है, इन पोजीशन पर ऐड होंगे। पर 51% होता है। प्रैक्टिकली अगर देखा गया तो कितना होता है, 51% होता है। तो चलो हमने बना लिया नाइट्रोनियम पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाया 51%, आर्थो एनिलीन बनाया हमने, कितना बनाया, 2% बनाया। अब सवाल ये होता है कि आर्थो पैरा पर तो आपने करा लिया, पर अभी बच रहा है 51 + 2 53% हो रहा, अभी बचा 47% बचा है। तो करते क्या है, हम इसी एनिलीन को हम प्रोटोनेशन करा देते हैं, प्रोटोनीकरण करा देते हैं। और जैसे प्रोटोनीकरण कराते हैं ये बन जाता है एनिलीनियम आयन बनता है। अब इसके पास देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और जैसे ही कम हो गए तो ये क्योंकि यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है, ब्रेक होता है, शिफ्ट करता है किस तरफ, नाइट्रोजन की तरफ चलता है। चलो इनके हम प्लस को हम क्या करते हैं, हटाते हैं। और हटाने के चक्कर में क्या होता है, खुद पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते, ये बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है, मेटा पर नेगेटिव साइन आता है और यहीं पर देखता रहता है, नाइट्रोनियम आयन देखता है, फौरन अटैक यहाँ करता है और कितना बन जाता है, क्या बनता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है, जो कि 47% है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो नाइट्रो एनिलीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बने, जैसे आपने देखा था ब्रोमीन में, ब्रोमीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाया था हम लोगों ने, उसी तरीके से अगर हमें नाइट्रो एनिलीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाएं, क्या ये पॉसिबल है? अगर ब्रोमिनेशन में पॉसिबल था तो शायद यहाँ भी पॉसिबल होगा।
इसको हम लोग करके देख लेते हैं, आओ करके सीखें। क्वेश्चन है, सवाल ये पैदा हुआ, क्या आप नाइट्रो एनिलीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना लेंगे या बना सकते हैं? उत्तर आया हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो बना के दिखाइए, अगर बना सकते हैं तो बना के दिखाइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने क्या लिया, एनिलीन लिया, और एनिलीन को हमने क्या किया, यहाँ पर पहले बेंजीन रिंग लिया। बेंजीन रिंग से हमने NH2 एमाइन को जोड़ा। एमाइन चूँकि बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, NH2 बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ये एमाइन आपका क्या होता है, एक्टिव होता है। और जब ये एक्टिव होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास लोन पेयर है तभी तो एक्टिव है। और एक्टिव होने की कंडीशन में क्या होते हैं ये लोग, कह रहा कि आर्थो पैरा, ये रिंग में क्या होता है, रिंग पर अटैक करते हैं। और रिंग पर अटैक करते हैं मतलब रेजोनेंस करते हैं। तो क्या करते हैं, डी टू रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस होने की वजह से क्या होते हैं, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं बनाते हैं। और जब नहीं बनाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन को बिजी रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को बिजी करने के लिए एसिटाइलेशन करते हैं। एसिटाइलेशन करते हैं। क्या मतलब इसका है, इसका मतलब ये है कि एसिटिलीकरण करते हैं। एसिटिलीकरण करते हैं। क्या होता है एसिटिलीकरण, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड की प्रेजेंस में करते हैं। और एसिड हाइड्राइड क्या होता है, यहाँ हम लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। यानी इलेक्ट्रॉन को बिजी रखेंगे और वो रेजोनेंस ना कर पाए, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन को बिजी रखते हैं, इसलिए एसिटाइलेशन कराना पड़ता है। वो एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होती है। तो आइए हम लोग करके देखें। यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं, कैसे करते हैं, वही हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया, बेंजीन रिंग लिया। इस बेंजीन रिंग पर हमने क्या किया, एमाइन ग्रुप लगाया, यानी NH2 लगाया। और NH2 के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंसनट्रेट H2SO4 प्लस HNO3 लिया। इनकी प्रेजेंस में हमने क्या किया, रिएक्शन कराना चाहा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E पॉजिटिव इक्वल टू NO2 नाइट्रोनियम आयन। दोनों ये इलेक्ट्रोफाइल हैं, इसके बराबर वो इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्या बनाते हैं ये लोग, तीन कंपाउंड बनाते हैं। पहला कंपाउंड क्या होता है, वो पैरा होता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन होता है। एनिलीन को हम पहले बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये NO2 है, ये 51% होता है। क्या होता है, 51% होता है। इसके बाद क्या होता है, 2% होता है। मेटा वाला जो होता है वो कितना होता है, 47% होता है। अब ये रिएक्शन कैसे करता है, देखिए। ये तो हमने क्या इस तरीके से पहले भी हम कर चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। एसिटिलीकरण करा रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। कार्बन के साथ दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं। दो ऑक्सीजन यहाँ पर भी, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। और ऑक्सीजन अगर यहाँ है तो इसका मतलब क्या, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा। कौन, यही ऑक्सीजन खींच रहा। और वो क्यों खींच रहा, इसलिए कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत या प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, या ज़्यादा एफिशिएंसी होती है इनके अंदर खींचने की इलेक्ट्रॉन। क्यों, चूँकि इनकी साइज़ छोटी होती है। इनके ऑक्टेट क्या होते हैं,
ये अपने ऑक्टेट को भरने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। और जैसे ही खींचते हैं यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आता है, ये पार्शियल नेगेटिव आता है। इनके पास लोन पेयर होते हैं और यही लोन पेयर क्या होते हैं, किसको देते हैं, कार्बन को दे देते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर यानी पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। दान देने चले थे खुद, देखिए दान देने चले थे इस पॉजिटिव कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन थे, डिफिशिएंट था। और इन्होंने क्या किया, देना तो चाहा और दे भी दिया, पर खुद क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। जब खुद पॉजिटिव हो गए तो कंडीशन क्या बनी, कुछ ऐसी बनी होगी कंडीशन। आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बेंजीन रिंग में आपको दिखा रहे हैं इसको NH, इसको H भी कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, यहाँ H भी कर सकते हैं। इसी वक्त अगर आप यहाँ यही कर ले तो बेहतर है, यहीं आप कर लीजिए तो सही है। NH, इसको H कर लें। जैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कौन कहता है, अरे घबराओ नहीं, कौन कहता है, हाइड्रोजन कहता है घबराओ नहीं, मैं अपने इलेक्ट्रॉन भी आपको दे जा रहा हूँ, ले लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। ले लिया, क्या बनाया, जब इनके इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या हुआ, NH हो गया। किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है और इसी कार्बन के साथ आपका क्या है, CH3 है। क्या आप देखा आपने, ऐसे कंपाउंड बन गए और बनने के बाद क्या बचा इनके पास, CH3COOH बचा, यानी आपको एसिटिक एसिड मिल गया, आपको ये मिला। अब जब ये मिल गया तो इसको चाहे आप यहाँ से कराया हमने, इसको यहाँ चाहे लिख लीजिए या नाइट्रेशन अलग से करा दीजिए, इसको अलग से ही करा दीजिए। हम लोग यहाँ से ये इसको आप निकाल लीजिएगा या हम इसको फिर से रिएक्शन करा देते हैं। ये पहले नहीं कराना था चूँकि अभी बाद में कराते हैं इसको कंसनट्रेट, अब वहाँ से हमने कराना था तो करा सकते हैं। 1 मिनट। इसको अभी यहाँ से नहीं कराना था, मैं यहाँ से पहले ही करा दिया हूँ, तो इसको बाद में कराते हैं। मैंने इसको फिर से मैं एक बार रफ़ कर देता हूँ और रफ़ करने के बाद फिर से आप लिख लीजिएगा। 1 मिनट। कैसे होगा, अब इसको मेंशन करते हैं, एनिलीन लेते हैं, सॉरी यहाँ पर ये एनिलीन है। इस एनिलीन में NH2, इनके पास लोन पेयर है और एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होता है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए इसको NH2 को हम ऐसे लिख लें, क्या NH2 को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, अगर लिख सकते हैं तो ठीक है। ये चूँकि इनके पास कार्बन के पास आप क्या देख रहे हैं कि 2 सिमिलर एटम लगे हुए हैं, समान एटम लगे हुए हैं और दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, समान प्रकृति के हैं दोनों इलेक्ट्रिक, एक तो डबल बॉन्डेड है एक सिंगल बॉन्डेड है। तो होता क्या है, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, और जैसे खींचते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आ जाता है इसमें, किसमें ज़्यादा आ जाता है। और जैसे आता है वो क्या करता है, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पर जाता है। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं NH2, इनके पास लोन पेयर होते हैं। देन ये क्या करता है, यहाँ पर पॉजिटिव नेचर इनका क्या है, इसका प्लस का मतलब होता है इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। फ़ौरन इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसको दिया, कार्बन को दिया। देने तो गए थे पर क्या हो गए, खुद ही पॉजिटिव हो गए। और जब खुद पॉजिटिव हो गए तो यहाँ पर एक दानवीर भी बैठा था, कौन, हाइड्रोजन बैठा था। हाइड्रोजन ने कहा आप घबराइए नहीं, मैं तो हूँ, जब तक मैं हूँ आपको गम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाते हैं, कौन जाता है, H अपने इलेक्ट्रॉन किसको, N को दे के जाता है। घबराइए नहीं, मैं हूँ, मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा हूँ। और दे के जाने का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं। ये बन गया CH3, यहाँ पर क्या बना, आप बेंजीन रिंग बनाइए। बेंजीन रिंग में आपने क्या करना है, यहाँ पर NH बना और ये NH किसके साथ, C के साथ ऐड है, चलो कार्बन के साथ ऐड है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी ऐड है और उसी के साथ यहाँ पर CH3 भी ऐड है। चलो ऐड हो गया। अब क्या बचा आपके पास, ये H, यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव है। जब पार्शियल नेगेटिव है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड आप लिख सकते हैं इसको।
एसिटिक एसिड लिख सकते हैं। अब हमारी जो मेन रिएक्शन है वो मेन रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर हमने क्या कराना है, नाइट्रोनियम आयन से रिएक्शन करा देना है। चलो नाइट्रोनियम से करा दो, ये इनके पास है भाई, पॉजिटिव इनके पास है, नाइट्रोनियम से करा दो। और नाइट्रोनियम आपने बनाया कैसे था वो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, नाइट्रोनियम कैसे बनाया था। थोड़ा सा हम इधर ही कर लेते हैं, इधर HSO3 OH प्लस ये H2SO4 है, H2SO3 एक वो इधर H2SO4 हो गया, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं HONO2 लिख सकते हैं, HNO3 ये हो गया। इनके पास लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होती है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्यों इस तरीके से होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इनके इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं अपनी तरफ, और जैसे ही खींचते हैं ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर देते हैं। और डोनेट करने के बाद क्या बना, HSO4 हो गया नेगेटिव, प्लस यहाँ से H2O क्या हो गया, H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं OH, एक H और जोड़ दीजिए आप यहाँ पर, ये वाला H, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, चूँकि इन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑक्सीजन ने, और ये हो जाएगा NO2। अब NO2 चूँकि यहाँ पर ये अब इसके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव करेक्टर को ख़त्म करना चाहेगा, और कौन ख़त्म करेगा, नाइट्रोजन, NO2 कहेगा घबराइए नहीं, हम तो दे देंगे आपको अपने इलेक्ट्रॉन। और जब अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या बनाएंगे, ये H2O तो बाहर चला गया, प्लस क्या बना, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन बना, क्या बना, नाइट्रोनियम आयन बना। अब इसी नाइट्रोनियम आयन से यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। एक चीज़ बहुत मज़े की बात यह है, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिजी हो रहे हैं। कैसे बिजी हो रहे हैं, देख लीजिए सिंपली सी, इनके पास लोन पेयर है, इनके पास लोन पेयर यानी एक लोन पेयर है, एकाकी युग्म है। ये एकाकी युग्म में देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है ना, इसलिए खींच रहा है चूँकि आपने देखा होगा कि कार्बन जो होता है उसकी पोजीशन चौथे वर्ग में होती है और ऑक्सीजन की होती छठे वर्ग में। तो वो चूँकि बाएं से दाएं जाने पर उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन द रेफरेंस ऑफ कार्बन। तो ये क्या करता है, ये पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर शो करने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर शेयर होने लगते हैं, जाते हैं वहाँ पर, और जैसे ही जाते हैं क्या बन जाता है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। यानी अब ये अटैक नहीं कर पा रहा, कहाँ पर, रिंग पर अटैक नहीं हो रही है। और जब रिंग पर अटैक नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है। जब रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है तो कैसे बनेगा, क्या कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH, ऐसे आप लिख सकते हैं NHCOCH3। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ बेंजीन रिंग में ये रिंग आप बना लीजिएगा। अब कह रहा है कि हमें एक चीज़ और भी करानी है अभी, एक चीज़ वो क्या करानी है, हमें एसिडिक और बेसिक मीडियम में प्रोटोनेशन कराते हैं, प्रोटोनेशन, या फिर इसको हम कहते हैं प्रोटोनीकरण, प्रोटोनीकरण कराते हैं। और जब प्रोटोनीकरण कराते हैं, अभी इसमें बहुत सारे, देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है ये है। थोड़ा नीचे लिखते हैं और देखते हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से बनेगा, और छोटा बना रहा हूँ मैं। ये पहले बेंजीन रिंग बना दीजिए। देखिए ये इनके पास अभी भी लोन पेयर है, और जब लोन पेयर है इसका मतलब क्या हुआ, H पॉजिटिव क्या बना लेगा, NH2 बना लेगा, क्या बना लेगा, NH2 बनाएगा, और प्लस क्या है, CH3COOH एसिटिक एसिड बनाएगा, बना लीजिए। यहाँ पर क्या है आपका, NO2 है, यानी 4 नाइट्रो एनिलीन, इसको हम कहते हैं 4 नाइट्रो एनिलीन कहते हैं, और एसिटिक एसिड बनता है। तो आपने देखा कि ये बहुत ही इजी रिएक्शंस होती है, इजी स्टेप्स में हमने कराया है, बहुत इजी मोड में हमने आपको समझाया है। इसको नोट करिए, नोट्स बनाइए और अपनी नोट्स की हिफाजत करिए। साथ साथ अभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आप मेहनत करिए, और वो मेहनत क्या, कंसंट्रेट होकर पढ़िए, टाइम वेस्ट ना हो पाए। कहीं भी टाइम खेलने कूदने बातें करने में, या आज अलग अलग एक्टिविटीज़ लोग करते हैं उस पर ना हो पाए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन, आपको अगली वीडियोस की मिलती रहें, प्रॉपरली मिलती रहें। और अगर कोई कंटेंट मिस हुआ हो
तो आप ज़रूर उसको कमेंट्स करिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।